1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। नए फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत के साथ ही काफी कुछ बदल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 की शुरुआत होने के साथ ही आपके जीवन में पैसों और सेविंग से जुड़े कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। फास्टैग से लेकर पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट स्कीम और पैसे रुपयों से जुड़े कई बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी हो रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं 1 अप्रैल से क्या क्या अहम बदलाव होंगे, जिनका असर देश के हर मिडिल क्लास पर पड़ेगा। पहला है न्यू टैक्स रेजीम। 1 अप्रैल 2024 से न्यू टैक्स रेजीम डिफॉल्ट कर व्यवस्था बन जाएगी। यानी अगर आपने अभी तक टैक्स फाइल करने का तरीका नहीं चुना है, तो आपको ऑटोमेटिक तौर पर नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स भरना होगा। 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स नियमों में बदलाव किए गए थे। बता दें कि नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा। दूसरा है पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन। पैन को आधार से लिंक करने के लिए कई बार डेडलाइन को बढ़ाया गया है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 है। इसके बाद भी यदि कोई नियम फॉलो नहीं करता है, यानी पैन को आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन नंबर रद्द कर दिया जाएगा। पैन कार्ड रद्द होने का मतलब है कि आप न तो बैंक अकाउंट खोल पाएंगे और न कोई बड़ी लेनदेन कर पाएंगे। पैन को एक्टिवेट कराने के लिए लेट पेमेंट के तौर पर 1000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तीसरा है फास्टैग का नया नियम। 1 अप्रैल से फास्टैग से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है, तो आपको 1 अप्रैल से दिक्कत हो सकती है। अगर आपके अपने फास्टैग की केवाईसी नहीं करवाई है, तो आज ही करा लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। आपको टोल पर 2 गुना टोल टैक्स भरना होगा। बता दें कि एनएचएआई ने फास्टैग कस्टमर से आरबीआई के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है। चौथा है ईपीएफओ का नया नियम। नए वित्तीय वर्ष में ईपीएफओ में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नए नियम लागू करने जा रहा है। नए नियम के तहत यदि आप नौकरी चेंज भी करते हैं, तो आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आपको नौकरी बदलने पर पीएफ अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी। अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन रखने के बाद भी पीएफ अमाउंट के ट्रांसफर के लिए अनुरोध करना पड़ता है। नए वित्तीय वर्ष से ये झंझट खत्म हो जाएगा। पांचवां है एनपीएस सिस्टम में बदलाव। नए वित्तीय वर्ष में एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। अप्रैल महीने से पेंशन फंड नियामक यानी पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूदा लॉगिन प्रोसेस में बदलाव करने का फैसला किया है। नया नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। नए नियम के तहत एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए 2 सत्यापन यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। एनपीएस सब्सक्राइबर को आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। ऐसा सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। तो ये थे वो 5 बदलाव जो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं और जिनका असर देश के हर मिडिल क्लास पर पड़ेगा। अब आप इन कामों को नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले निपटा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मनी मैटर्स चैनल को ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए।